मिस्टर एंड मिसेस परशुराम में अगर हम सबसे बड़े गद्दार की बात करें तो सबसे पहला नाम निकल के आता है मनीष दीक्षित का, क्योंकि वो मनीष दीक्षित ही है जिसने अपने बड़े भाई मल्हार दीक्षित के साथ गद्दारी करी और आखिर में पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। वो तो लास्ट में मल्हार दीक्षित की पिता की भावना जाग उठी, इसलिए उन्होंने शालिनी से हाथ मिलाया और उसी के ही चलते मल्हार दीक्षित आज जेल की सलाखों के पीछे नहीं है बल्कि शालिनी और उसके पूरे परिवार के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन मनीष दीक्षित का क्या हुआ? क्या इस गद्दार को कभी सजा मिल भी पाएगी या नहीं? शो की तो एंडिंग हो गई है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस शो के सबसे बड़े गद्दार मनीष दीक्षित के बारे में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए। साथ ही आप और कौन से टीवी शोज के रीकैप, अपडेट और अपकमिंग ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं वह भी कमेंट कीजिए। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मिस्टर एंड मिसेस परशुराम शो को शुरू से देखते हुए आए हैं तो आपको पता होगा कि शालिनी के लिए सबसे ज्यादा मुसीबतें अगर किसी ने पैदा करी है तो वो मनीष दीक्षित रहा है। मनीष दीक्षित, ओमकार और संयम सक्षम, यही वो लोग हैं जिन्होंने शालिनी की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी थी। एक समय ऐसा आया था जहां पर शालिनी ने शिव प्रसाद देशमुख पर गोली चलाई थी उसे बचाने के लिए। चला वो गुंडों पे रही थी, लेकिन शीतल के कारण गोली शिव प्रसाद पे चल जाती है और ऐसा पूरा माहौल बनाया जाता है जहाँ पर शिव प्रसाद देशमुख की मौत हो चुकी है। चारों ही तरफ मीडिया में ये न्यूज फैलती है कि एक कपल अपनी 11 साल की शादी में पहली बार हनीमून के लिए जाते हैं और उसी वक्त वह पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उस आदमी को मार देती है। यहाँ पे शालिनी की बात हो रही थी और वो जो आदमी था जिसे शालिनी का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा था उसे लाने वाला भी मनीष दीक्षित ही था। हालांकि ये पूरे प्लान में सबसे अहम भूमिका शीतल ने निभाई थी, वह गन देकर और गोली चलाकर, लेकिन उसके बाद का काम मनीष दीक्षित ने संभाला। मनीष दीक्षित ने विकी को शालिनी की डिटेल्स दी, शालिनी के बारे में बताया, उसके कॉलेज टाइम के बारे में बताया, साथ ही उसे पैसे भी दिए ताकि वह शालिनी की घर आते जाते रहे और शालिनी की और ज्यादा बदनामी हो जाए। उस वक्त हम सबको ऐसा लगता था कि शालिनी एक कॉमन वुमेन है और उस वक्त उसने कॉमन वुमेन की तरह ही काम लिया। अगर वो इंटेलिजेंस ऑफिसर थी तो वह कॉल करके सारी जानकारी पहले से ही निकला लेती कि ये सारी चीजें करी जा रही है मनीष दीक्षित के द्वारा। लेकिन नहीं, शालिनी वो सब नहीं कर पाई, क्योंकि ये जो इंटेलिजेंस ऑफिसर वाली चीज है ना, ये मेकर्स शालिनी के लिए एकदम एंड में लेकर आए। यानी एंड टाइम पे मेकर्स ने सोचा कि हमने मिस्टर परशुराम तो बता दिया, लेकिन मिसेस परशुराम बताने का तो अब समय ही नहीं बचा कि हमें नोटिस आ चुका है ऑफेयर का। इसीलिए जल्दबाजी में इन्होंने शालिनी को एक इंटेलिजेंस ऑफिसर बता दिया और शिव प्रसाद देशमुख की सच्चाई भी आसानी से रिवील कर दी। अब हम वापस हमारे टॉपिक पर आते हैं जो है मनीष दीक्षित। मनीष दीक्षित शुरू से ही लेकर शालिनी की जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा है, लेकिन आखिर में क्या हुआ? जब सजा मिलने की बारी आई उस वक्त उसे सजा ही नहीं मिली। अरे उसे तो यह भी नहीं पता चला कि शिव प्रसाद देशमुख ही परशुराम है, जिससे ऑडियंस के साथ साथ मैं भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। मैं इतने एपिसोड से बस यही चीज का इंतजार कर रहा था कि कब इन सारे विलन्स को परशुराम की सच्चाई के बारे में पता लगे और उसके बाद एक खतरनाक युद्ध हो जहाँ पर मिस्टर परशुराम, मिसेस परशुराम, बलराम और ये पूरी स्पेशल फोर्स एक साइड हो जाए और दूसरी साइड ये सारे ही क्रिमिनल हो जाएं जो कि अपने पैसों के दम पर इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। लेकिन लास्ट में तो बहुत ही बेकार तरीके से एंडिंग बताई गई। एक परफेक्ट एंडिंग वह होनी चाहिए थी जहां पर मनीष दीक्षित को उम्र कैद हो जाए। एक तरफ मनीष दीक्षित, दूसरी तरफ मल्हार दीक्षित को भी सजा होनी चाहिए थी कि मल्हार दीक्षित भी कई सारे गैर कानूनी मामले से जुड़ा हुआ है। उसके बाद करण कुलकर्णी, कबीर कुलकर्णी, आराध्या, क्योंकि आराध्या ने भी कई सारी ऐसी चीजें करी है जो कि गैर कानूनी है, यानी गलत लोगों का साथ देना, किडनैपिंग में अपना हाथ बटाना और शालिनी की सारी जानकारी निकाल कर करण कुलकर्णी को देना। तो वो मेरे हिसाब से एक परफेक्ट एंडिंग होती। खैर आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आप और कौन से टीवी शोज देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।